आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए, जिसमें आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। तो आचार्य, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले एक अपील। अगर आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और किसी कारणवश नहीं देख पा रहे हैं, आपके दिनचर्या में कोई बदलाव आ गया, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप 24 घंटे में जब भी आपको फुर्सत मिले आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं हमारे डिजिटल चैनल पर। आपको यूट्यूब पर जी बदल दे किस्मत टाइप करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो जैसे प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद इस वीडियो को हमारी टीम अपलोड करती है और जैसे ही अपलोड होगा 24 घंटे में जब भी आपको फुर्सत मिले आप हमारा पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। तो प्रोग्राम का ऑफिशियली आगाज करते हैं आज के लिए आचार्य जी के दो मूल मंत्रों से। जी बिल्कुल। दर्शकों, मैंने बहुत ही सोच समझ करके आपके लिए 2 मूल मंत्र तैयार किया है और ये मैं लगभग, मुझे जहाँ तक अपने आप में ज्ञात है, विगत 15 वर्षों से, ऐसे तो मैं टीवी में अन्य चैनलों के माध्यम से आपसे 20 वर्षों से जुड़ा हूँ, लेकिन मैंने करीब 15 वर्षों से ये 2 मूल मंत्र प्रत्येक दिन आपको देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है। 2 बिंदु पर आप परेशान हो जाते, थके जाते हैं। सबसे पहला आपका एक सवाल होता है, गुरुजी मैं दिखाते दिखाते परेशान हो गया, कहीं ज्योतिष सही नहीं मिला। तो ज्योतिष सही आप कहाँ ढूंढेंगे? तो सही ज्योतिष के लिए आपको जो मेरा मूल मंत्र एक है उसको आप अप्लाई कर लीजिए। वो क्या है? कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या भूल कर मत बताइए। यदि ज्योतिष सही होंगे, जानकार होंगे, तो खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या चल रहा है। क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके ग्रह नक्षत्रों के द्वारा कुंडली की गणना करके आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को बता सकें। दूसरा मूल मंत्र है जो आज के भौतिकवादी जीवन में, महंगाई के दौर में आप रत्न में ठगे जाते हैं। हर व्यक्ति जब कोई समस्या से परेशान होता है तो जाते हैं ज्योतिष के पास और आप 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं। यदि आपको सूट नहीं किया या किसी ने कह दिया सही नहीं है, जब आप जाते हैं लौटाने के लिए तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा, और बाद में मालूम होता है इतना 1,000-2,000 का भी नहीं है। तो आप इस तरह से ठगे जाते हैं। उससे बचने का क्या उपाय है? मेरा मूल मंत्र संख्या 2 अप्लाई कर दीजिए। वो क्या है? रत्न जहां भी लीजिए उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। आप पैसे देते हैं, फ्री तो लेते नहीं है। तो यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्योतिष, कोई भी रत्न विक्रेता यदि आपको लिखित देगा कि 10% काट के मैं वापस ले लूंगा, तो सबसे पहले वो तो गलत देगा नहीं, और आपको कभी जोरी पड़ा तो आप अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। तो ये 2 मूल मंत्र आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि आप ज्योतिषी की दुनिया में ठगी का शिकार से बच पाए। और हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आपको आवश्यकता है। जिसने भी नजरअंदाज किया, मैंने देखा, उसकी जिंदगी नजर कर देता है। ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं, बताते हैं कि कहाँ किसके साथ क्या समस्या हो रहा है। इस बात को तो बिल्कुल याद रखिए। या मेरा कार्यक्रम हो, या हमारे कोई साथी का कार्यक्रम हो, या किसी ज्योतिषी से आपकी बात होती हो, यदि आपके समस्याओं को वो खुद बता देते हो तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं हो सकता, और मेरे यहाँ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा सिस्टम है, हम जब तक 24 कुंडली नहीं बनाते तो मैं समाधान निकालता ही नहीं। समाधान ऐसा हो जो आपको लाभ मिले।
आप जब जुड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और मैं दर्शकों से कहूँगा कि आपको यदि कार्यक्रम अच्छा लगता हो तब हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं और इसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। तो चलिए, प्रोग्राम का आगाज़ तो हो चुका है। जल्दी से फ़ोन उठाइए, कॉल नाउ वाले नंबर पर आप कॉल कीजिए। फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर प्लीज़ अभी कॉल नहीं कीजिएगा, आचार्य जी का फ़ोन यहाँ पर रखा हुआ है। तो जो फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे लोग कॉल करते हैं वो अपना वक्त ख़राब करते हैं, क्योंकि ये फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं होगा। कॉल नाउ वाले नंबर पे कॉल करके आपको सिर्फ 4 डिटेल बताना है, आपका नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। जब आप ये 4 डिटेल बताएंगे आपका काम खत्म हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं बोलना है, फिर आचार्य जी आपको बताएंगे कि भाई आपके साथ क्या कुछ घटित हो रहा है। उस नंबर पर आप कॉल करके आज फिर आचार्य जी के साथ आप बात करें। फिर आपको बाद में जब आचार्य जी बोलेंगे आपको अगर कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना है कर लीजिएगा। दूसरी बात, कई लोग हमें पता चलता है कि एक आदमी के साथ किसी ने फ़ोन किया, उनसे आचार्य जी बात कर रहे हैं, तब तक दूसरा फ़ोन भी लग जाता है। तो अगर आपका फ़ोन लग जाए और ऑलरेडी एक कन्वर्सेशन चल रहा है तो 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट थोड़ा सा वेट कर लें, वेट कर लीजिए। क्योंकि जब एक आदमी से बात हो रहा है तो 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, इससे ज़्यादा बातचीत एक आदमी से नहीं होती है। एक बार वो उनसे कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाएगा, बातचीत कंप्लीट हो जाएगी, फिर अगर आपका फ़ोन लग चुका है, आप वेटिंग पे हैं, तो अगला नंबर आपका ही आएगा। अगर आपका नंबर नहीं आएगा तो आपका फ़ोन काट दिया जाएगा। ऑलरेडी पहले आपको बता दिया कि आप आज बात नहीं हो सकती, समय खत्म हो गया है। कई लोग करते हैं क्या, फ़ोन लगा 30 सेकंड 40 सेकंड वेट करते हैं, फ़ोन ड्रॉप कर देते हैं। तो ये आप अपना समय ख़राब कर रहे हैं। तो जल्दी से कॉल लगाइए, कॉल नंबर, और जैसे भी आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाए, देखिए फ़ोन आना शुरू हो गया आप किस नंबर पे। तो जी कोई पप्पू जी है ना। तो अभी जस्ट आपको कहा गया है कि इस नंबर पर मत लगाइए। अब देखिए अभी आपका 0120 वाला कॉल उड़ीसा के कोई है ना, उड़ीसा से। इसलिए आप जो आपके टीवी पर स्पष्ट लिखा हुआ है, एक आता है फॉर अपॉइंटमेंट। फॉर अपॉइंटमेंट मतलब होता है जिनको अपॉइंटमेंट लेना हो मिलने के लिए। और दूसरा जो लाइव चल रहा है इसका आपका एक नंबर आ रहा है कॉल नाउ। तो कॉल नाउ पे लगाइए जो 0120 से है, 0120 50 25 212 और एक है 213। आप इस पर लगाएंगे, ये नंबर पीसीआर से लिंक है, कनेक्ट है, आपसे मेरी बात हो जाएगी। और फॉर अपॉइंटमेंट का नंबर है। लाइव कार्यक्रम के बाद आप कभी भी हमसे बात करें, हम आपके परिवार जैसे हैं, हम पूरा कोशिश करते हैं आपको लाभ देने का। लेकिन इसके लिए बस एक बार मेरा परिवार का सदस्य बन जाइए और फिर आप इसका पूरा लाभ लीजिए। और दर्शकों में आपको बता दूं कि वास्तव में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आपके जीवन में आवश्यकता है। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है बदल दे किस्मत। तो कुछ लोग कभी कभी थोड़ा सा कमेंट भी कर देते हैं क्या कि आचार्य जी आप किस्मत बदल देते। तो मैं आपको बता दूं, मैं किस्मत बदलने वाला कौन होता। किस्मत बदलता है कब आपके जन्म कुंडली बनते हैं, उनमें जो समस्या निकलता है उसका आप समाधान कराते हैं तो बिल्कुल बदलता है। अब किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, आप परेशान हैं, जाते हैं ज्योतिष के पास, समस्या का समाधान होता है, शादी हो जाती है। किस्मत बदला यानी बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एजुकेशन उनका खराब डिस्टर्ब हो रहा है, बिजी होता है, एजुकेशन अच्छा होता है, जॉब लग जाती, किस्मत बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदलता है। लेकिन वो ज्योतिष नहीं बदलता, आपकी कुंडली में जो समस्या निकलता है ना, उस समस्या का समाधान करने के बाद बदलता है। तो आपको मैंने एक दो बार और कहा है कि आज के टाइम में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ते जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरे पास भी फ़ोन आता है, गुरुजी मेरी बेटी की शादी है, एक लड़के का डेट ऑफ बर्थ टाइम है, लड़की का डेट ऑफ बर्थ टाइम है, थोड़ा कुंडली मिला दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ आपको कि कभी भी डायरेक्ट कुंडली मत मिलाइए। आपको बेटी की शादी करनी है तो पहले बेटी की पूरी फाइल बनवाइए। मान लीजिए आपकी बेटी की कुंडली में पति का सुख अच्छा नहीं होगा तो 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाएगा। मैंने देखा इस चीज़ को। और यदि आपके बेटे कुंडली में पति सुख अच्छा है तो मैंने ये भी देखा है कि 12 गुण मिलके भी शादी चल रहा है। और ग्रहों का इतना प्रकोप खराब होता है कि किसी ने कुछ छोड़ा नहीं। दर्शकों, अब सवाल उठता है कि क्या हर समस्या का समाधान ज्योतिषी माध्यम में होता है? होता है, लेकिन ये कंप्लीट एक मेडिकल की तरह है। जैसे मान लीजिए कोई बस की दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अब उसमें से 50 आदमी हैं, 4-5 लोग डेथ भी करेंगे, 10-20 लोग घायल भी हो गए। घायल को तो इलाज डॉक्टर कर देगा, लेकिन जिनका सांस रुक गया क्या डॉक्टर इलाज कर सकता है?
बिल्कुल नहीं। उसी तरह से ज्योतिष में भी होता है कि किसी की कुंडली में शादी का योग होता ही नहीं, तो वैसे कुंडली में भी मैं स्पष्ट लिख देता हूं कि इसकी शादी जन्म में नहीं होगा, स्पष्ट मैं बता रहा हूं। तो उसी और क्या होता है, किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी होना है, समस्या है तो समाधान करके निकाल सकते हैं। तो आपका सवाल हो सकता है कि ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। आप मायावती को देख लीजिए, ममता बनर्जी देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गवासी हो गए, उनको देख लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऋषि मोहन जी हैं। सर प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, कहाँ से बोल रही हैं आप? आचार्य जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, आर के पुरम। हाँ, किनके बारे में बात करनी है बेटा? मुझे मेरे बारे में ही बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताओ। पापा ने फोन किया था आपको। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 28/7/2002। पापा ने कब फोन किया था? अभी अभी ऋषि क्या? मोहन जिन्हीं के पापा होंगे शायद। अच्छा, 28 जुलाई 2022। 2000 2002। 2002। टाइम क्या है बेटा? जन्म का समय? जन्म का समय दोपहर के 2 बजे। दोपहर का 2 बजे। जन्म स्थान दिल्ली है? हाँ, नहीं अंकल जी, हरियाणा, रेवाड़ी। रेवाड़ी। जन्म कुंडली बना है बेटा, है ना? हाँ जी अंकल, हाँ जी आचार्य जी। जन्म कुंडली बना हुआ है? तुम्हारी जन्म कुंडली बनी है, पापा ने बनाया है? हेलो आचार्य जी, नहीं बना हुआ जन्म। तो सबसे पहले आप टीवी की आवाज को बंद करो, टीवी की आवाज को म्यूट कीजिए। आपकी टीवी की आवाज मेरे पास में आ रहा है, ना आप सुन पाओगे ना मैं सुन पाऊंगा। हाँ जी आचार्य जी। टीवी की आवाज को म्यूट करो, ठीक है? कर दी। और पापा से बोलो सबसे पहले 24 कुंडली बनवाने के लिए। तुम्हारी कुंडली तुला लग्न की है, राशि कुंभ राशि है, चंद्रमा तुम्हारे पंचम भाव में है, चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। इसे कहते हैं केमद्रुम योग। ये क्या करता है, ऐसे बच्चों को कैरियर, मैरिज, हर चीज को बर्बाद कर देता। लग्न कुंडली के बगल में एक नमाज कुंडली है जहाँ पे चंद्रमा से बना है, वहाँ भी केमद्रुम योग। नमाज से क्या देखते हैं, विवाह देखते, वैवाहिक जीवन देखते हैं। तुम्हारी कुंडली में 99% गवर्नमेंट जॉब मांग रहा है, लेकिन केमद्रुम योग होने नहीं देगा। आप तैयारी करोगे, किसी न किसी कारण से निकल जाएगा। अब क्या चीज की तैयारी करोगे बेटा अभी? अंकल आचार्य जी, मैं डॉक्टर हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर हूँ आचार्य जी। किस ईयर में हो अभी? मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट हो? अच्छा, तो MBBS में नहीं हुआ तुम्हारी? नहीं हुआ था जी, रैंक कम हो गया होगा, है ना? तो तुम्हारी कुंडली में ना ये जो केमद्रुम जो बना है ना, पंचम भाव से हम करियर देखते हैं। तो आपने BDS किया, तो BDS करने के बाद कोई जॉब में हो अभी? आचार्य जी, मेरे को ना एक प्रॉब्लम है, मेरे मुंह से ना खून आते हैं। अच्छा बेटा, इसके लिए तो फिर डिटेल बात करना कल, कारण कि 2-4 मिनट में कुंडली डिटेल नहीं बन सकता है। तो आप पहले पापा से बात करो, पापा से बात करके आप सुबह में 10 से 11 मेरी 1 घंटे की बात होती है, आप 10 से 11 बात करना। जब 24 कुंडली बनेगा तो तुम्हारे एक चीज निकल जाएगा, ऐसा क्यों होता है ना? ठीक है। और तुम खुद डॉक्टर हो, तुमने BDS किया है, तो डॉक्टर से भी दिखाओ, है ठीक ना? है। सब चीज ज्योतिषी से इलाज नहीं होता है, ज्योतिषी भी जरूरी है, मैं मानता हूँ 100%, लेकिन तुम खुद डॉक्टर हो, इसलिए एक बार डॉक्टर से भी दिखा। और इस कुंडली को एक बार बढ़िया से दिखाना कि तुम्हारी कुंडली में आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रखा है। क्योंकि दर्शकों, 2 मिनट के अंतराल में हम हर चीज़ को नहीं पकड़ सकते हैं, उसके लिए टाइम चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय चाहिए। इतना मैं अवश्य कहूँ कि तुम्हारी कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की है, लेकिन लग्न कुंडली में, नमाज कुंडली में, दोनों में बना है केमद्रुम योग। तो ये कैरियर को और आगे जाके मैरिज को, ये दोनों को खराब करेगा। तो आप जब 24 कुंडली बनेगी तो मैं डिटेल बताऊंगा बेटा ऐसा क्यों हो रखा है, किस कारण से। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, पिंटू जी हैं। प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी, कहाँ से बोल रहे? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है? मेरे बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा 28 नवंबर 1982। 28 नवंबर 82। टाइम? रात के 12:40। जन्म स्थान?
बिहार, सिवान बिहार। शिवान। ये 27 की रात है जी 27 के रात 28 जी। सवेरे। जन्म कुंडली बना हुआ है बेटा? बना हुआ है आचार्य जी। हाँ, सिंह लग्न है, मीन राशि है, और तुम्हारा जन्म हुआ था गंडमूल में। जी जन्म कुंडली बना हुआ है, पास में है? जी नहीं, मैं पास में रखा हुआ, अलमारी के अंदर रखा हुआ हाँ, है। तो निकाल के देखना, अभी बात करके निकाल के देखना जो मैं बता रहा हूँ, है ना। जी ये तुम्हारी कुंडली बने हैं 5 नंबर से, इसे कहते हैं सिंह लग्न। और चंद्रमा तुम्हारा अष्टम भाव में है 12 नंबर में, जो तुम्हारी राशि हो रहा है मीन। ध्यान से सुनना, और जो मैं बताता हूँ ना, इसको आप गूगल कर पे चेक कर सकते हो, आप मिल के भी डिटेल बात कर सकते हो। व्यक्ति के जीवन में जो भी कुंडली बनता है, करियर हो, मैरिज हो, हर चीज़ को, पैसा हो, सबसे पहला महत्व होता है 8वें घर का। क्योंकि 8वां घर क्या होता है? आयु का होता है। हम 8वें घर से आयु की गणना करते हैं, तो 8वें घर में चंद्रमा को रहना ऐसे भी खराब होता है। और तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा का आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है, वो कहाँ है? 8वें घर में। तो ऐसे बच्चे कभी भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। जी और हम यूँ कहें कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल लाइफ पे तलवार लटका रहता है। हम पंचम घर को देखते हैं, तो पंचम घर में भी मंगल केतु का बन रखा है अंगारक योग। लग्न कुंडली के बगल में जस्ट नमाज कुंडली होता है। आप नमाज देखना, नमाज में चंद्रमा 12 नंबर में और आगे पीछे दोनों का दोनों खाली है, जिसे कहते हैं केमतम योग। तो यदि टाइम सही होगा तो एक बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता कि ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होने देता है, या लेट से होता है तो चलने में प्रॉब्लम होता है। शादी हो गई है तुम्हारी बेटा ना? शादी हो गई, 21 साल हो गया शादी। जी। कितना साल हो गया? 21 साल। सॉरी, 21 साल, 21 ईयर हो गया। बच्चे भी हैं आपके? कोई मिसकैरेज भी हुआ था? पत्नी के बच्चे कोई बड़े? जी पहला हुआ था, 2 बच्चे, 2 बेटे हैं। हाँ, पहला मिसकैरेज इसलिए हुआ था कि तुम्हारी कुंडली में पंचम घर में मंगल केतु का बना है अंगारक योग। तो पंचम घर शिक्षा का भी होता है और पंचम घर संतान का भी होता है। देखिए यहाँ जो चंद्रमा बैठा है अष्टम घर में, ये बेटा कहीं से भी शुभ नहीं है। कारण तुम्हारी कुंडली में लग्न में भी केमद्रुम योग है और नमाज में भी केमद्रुम योग है। आप कोई जॉब कर रहे हो क्या अभी? मैं सुप्रीम कोर्ट में करता हूँ, वकील के साथ छूट जाता है, फिर लगा जब मैं डिप्रेशन में चला बस गया यही था। कारण है केमद्रुम योग कारण से, कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, और कुछ चीजें ऐसा हो जाएगा कभी भी ना कि तुमको परेशान कर देगा। इस कुंडली के अनुसार आप यदि तैयारी करो जज वगैरह का, आप वहां तक पहुंच सकते हो, है ना। लेकिन आप जब मिलोगे तब मैं बताऊंगा डिटेल में कि केमद्रुम योग कैसे बनता है। आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हो कि केमद्रुम योग कैसे बनता है। गूगल पर स्पष्ट लिखेगा कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है तो बनता है केमद्रुम योग। दर्शकों में फिर दिल से कह रहा रहेगा कि नहीं? जी शादी सही से रहेगा कि नहीं? बेटा अच्छा नहीं बता रहा, मैं कहा ना कुछ चीजें ऐसा हो जाएगा ना कि आप सीधे चले जाओगे डिप्रेशन में। जी ये 8वां घर को डिस्टर्ब शादी होना जो मेरी शादी हुई है, जी, शादी सही से चल पाएगी कि नहीं? ये कहना तो बहुत अभी मुश्किल है। इसीलिए कि तुम्हारा जो नमाज कुंडली है ना, नमाज कुंडली से देखते हैं विवाह देखते हैं और वैवाहिक जीवन देखते हैं। तो नमाज में भी केमद्रुम योग बना है और गुरु केतु का चंडाल दोष बना हुआ है। तो तुम्हारे पूछने से एक इशारा अवश्य मिल रहा है कि वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ जाता है। जी हेलो, जी जी तनाव बढ़ जाता है भाई जो है ना। जी जी तनाव बढ़ जाता है। हाँ, ये केमद्रुम योग कारण से परेशान कर रखा है। और आप हमको दिन में 10 बजे फोन करना, और आपकी पत्नी का डेट ऑफ बर्थ टाइम होगा ना तो वो भी हमें देना। नहीं, उनका कुंडली नहीं है पंडित जी। अच्छा, कुंडली है ही नहीं जी, तो खिला नाम है उनका। पहले अपना उपाय ठीक करो बेटा। तुम्हारी कुंडली में जब आप मिलोगे ना, जिस देखो आप प्रैक्टिस करते हो, कोई केस आता होगा, सारा मैटर देखते हो, फिर उसकी ड्राफ्टिंग करवाते हो, बढ़िया से उसको मैटर सजा करके जज को रिप्लेस करते हो बेलूल के लिए, कोई चीज़ के लिए। तो जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी में वही सिस्टम होता है। 24 चार्ट बनेंगे, तो मैं आप जब आओगे तो मैं आपको ज्योतिष किताब दे दूंगा, खुद पढ़ लेना कि केमद्रुम योग क्या करता है और 8वां घर किस चीज़ के लिए होता है। 8वें घर से हम आयु का गणना देखते हैं, इसलिए इस मामले में कुंडली जो है अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जीवन अधिकार पसंद होता है। सिंह इज द किंग, सिंह लग्न का जो कुंडली होता है ना बहुत अच्छा होता है। अब क्या समस्या क्या हो रहा है? चंद्रमा से बना है केमद्रुम योग, चंद्रमा से कहीं बना है ग्रहण दोष, और तुम्हारी कुंडली में चंद्र का दशा भी चल रहा है, तो लाइफ का गेन कहाँ से देगा? सवाल ही नहीं उठता है। और ये परिस्थिति जो है ज़्यादा डिस्टर्ब हम देखते हैं तो 2022 से नवंबर 2021, तो छोड़िए दिसंबर 2021 से ही ना तुम्हारा दशा चक्र जो है बेटा अच्छा नहीं जा रहा है। तो आप एक बार मिलने का कोशिश कीजिए,
या सुबह में 10 से 11 बात कीजिएगा, मैं थोड़ा सा और डिटेल दे करके आपको बताऊंगा। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि बहुत लोग ऐसे भी हैं कि कहते हैं गुरुजी आप तो कहते हैं वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, मेरा बहुत टॉप का है, लेकिन जब दशा चक्कर आता है उठा के पटक देता है। तो मैंने देखा है कि 40 साल शादी चल के भी टूट गया है। दुर्गा माता करें आपका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया हो। मैं भी कोशिश करूँगा, आप मिलोगे कि आपका करियर भी अच्छा बने और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहे, क्योंकि आपका कुंडली बिल्कुल सही है। सही क्यों है कि मैंने पूछा था कि आपके कोई बच्चे मिसकैरेज भी हुए, आपने कहा प्रथम इशू हुआ है, और पंचम भाव प्रथम संतान का होता है, जहां मंगल केतु मिलकर अंगारक योग बना दिया तो बच्चे को मिस कर दिया। तो आपकी कुंडली बिल्कुल सही है, पथरी की नहीं है, कोई बात नहीं है, पता लगाने का प्रयास करना, पता लग जाता है तो फिर मैं बताऊंगा उसका भी। दर्शकों, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इंसान के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, मैं मानता हूं इस बात को भी कि ज्योतिष तो क्या, डॉक्टर तो क्या, किसी का ताकत नहीं है किसी आयु को बढ़ा देगा। तो आयु बड़ी बात नहीं है, हम आयु में लाइफ ही रहें और बीमार पड़ जाएं और स्वस्थ रहें, लाइफ नहीं चल पाए ठीक से, वो भी तो बेकार है ना। जीवन में बार बार खतरा हो वो भी तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए 8वां घर को कभी भी नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। और चंद्रमा से केमदुम जो बना है, चंद्रमा का दशा चल रहा है, कब झटका मार देगा कहना बहुत मुश्किल है। एक कॉलर है आचार्य जी, राम जी कुमार जी हैं। राम कुमार जी प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? नोएडा से। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1975। 1975 में तारीख भी होता है, शायद महीना भी होता है कुछ। जी 1975 डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ का मतलब होता है तारीख, महीना, तब साल। 26/2 फरवरी 1975। 75। टाइम क्या है भाई? शाम के 5 बजे। 26/5/1975। टाइम क्या बताएं? शाम को 5 PM। 5 PM। पूरे 5। जन्म स्थान नोएडा। नोएडा। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, बहुत प्यारा सा नाम है। यही होता था पहले के लोग, कितने अच्छा नाम रखते थे माता पिता बच्चों का। कर्क लगन है, सिंह राशि है। जन्म कुंडली बना है बेटा? नहीं। तो आप सबसे पहले जन्म कुंडली बना लो, क्योंकि आपका उम्र 75 मतलब 51 ईयर हो गया, सही है ना? जी जी। और आपका कुंडली चीख चीख के कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति का पूरा लाइफ खराब हो रखा है। यदि आपका टाइम सही होगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसा तो कभी रुकने ही नहीं देता। कारण आपके धन स्थान से ही बना है केमदुम योग। कर्क लगन की कुंडली है, सिंह राशि है, चंद्रमा 5 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। आपके भाग्य के घर में गुरु बैठा है अपने घर में, और शुक्र के साथ उच्च का शुक्र हो गया। तो कुंडली कहता है कि मिट्टी छू लो तो सोना हो जाए। केमद्रुम जो कहता है सोना छू लो तो पीतल हो जाए। क्या सही बात है, गलत है बेटा? सही बात है। हाँ, ठीक है। पूरी लाइफ को आपको खराब कर देगा, और कोई ना कोई केस मुकदमा का चक्कर भी लग सकता है आपका। आप भयंकर मांगलिक भी हो, आपके वैवाहिक जीवन को भी ये खराब कर सकता है। कैसा है बेटा पारिवारिक लाइफ? ठीक है जी ठीक है। ठीक है। आप कोई जॉब करते हो? कभी जॉब किया है आपने? नहीं। मंगल आपका उच्च का बैठा हुआ है, तो आप अपने एजुकेशन के टाइम में कोई तैयारी नहीं की थी जॉब का? नहीं। पंचम घर में राहु नीच का बैठा हुआ है, तो पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ था आपका? हम इसलिए पूछ रहे हैं थोड़ा सा कि हम ये कर रहे हैं कि आपका टाइम सही है कि नहीं। तो पंचम घर में जब राहु नीच के हो जाते हैं ना, तो शिक्षा में भी दिक्कत करता है और संतान को भी नुकसान करता है। तो आपकी पढ़ाई में कुछ रुकावटें भी आई थी? नहीं नहीं। कहाँ तक पढ़े आप? आपने ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ MBA वगैरह किया था? 10th तक। हाँ 10th। क्या ऐसे यार इंसान हो आप? कैसे आपका नाम राम कुमार रखा गया, आश्चर्य लग रहा है। आपने 10th तक पढ़ा तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुआ? 10th। अच्छा, पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ ना, आपने कहा नहीं हुआ है डिस्टर्ब। 10th तक कोई पढ़ाई होता है? आज के टाइम में लोग BTech करते हैं, MBA करते हैं, MBBS का वो पढ़ाई होता है। तो मैं तो सही कहा कि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ, आपने कह दिया नहीं। फिर कहते हो 10th तक पढ़े हैं, तो डिस्टर्ब तो हो गया ना बेटा। आपकी पूरी लाइफ को खराब कर रखा है। आप उपाय कीजिए, मैं सही कह रहा हूं, आपकी लाइफ कमल की तरह खिल जाएगा। जो उपाय करोगे
आप जी तोड़ करके पैसे कमाओगे, आपका कहाँ चल जाएगा पता नहीं लगेगा। आपने कभी कोई काम किया रियल एस्टेट का? नहीं। आप काम करो रियल एस्टेट का। इस कुंडली में 10 में से मंगल हो रहा है, मंगल उच्च का बैठा है, रियल एस्टेट का काम करोगे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि कर्क लगन की कुंडली में आखिर दशा क्या जा रहा है। तो दशा आपका बहुत टॉप का चल रहा है। ये कुंडली में मई 26 तक आपका समय बहुत खराब था। अब आपके अच्छे समय पकड़े हैं, तो उपाय करोगे ना तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए आज भगवान ने आपका कॉल भी लगवा दिया। तो आप हमको एक चीज़ बताइए जो मैं बात करना चाह रहा था आपसे, कि क्या 2022 से आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो क्या 4 साल से लगभग? ऐसा कुछ नहीं है, शादी का दिक्कत है। सॉरी, शादी की दिक्कत आती है। क्या बोले? आवाज़ नहीं है, था जोर से बोलिए ना। डिनर नहीं किए हैं क्या? आती है, शादी की दिक्कत आती है। क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? शादी में समझा नहीं। शादी में दिक्कत आती है। शादी में दिक्कत आ गई इनकी। तो आप तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो आपका रहने कोई दिक्कतें नहीं है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कैसे इंसान है आप। मैंने कहा पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ? कहते हो नहीं, 10वां तक। इसके पहले मैंने पूछा था कि पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा है, कहते हो अच्छा है, फिर कहते हो दिक्कत है। ऐसे करोगे तो खुद फंस जाओगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप कन्फ्यूज होगे ना, आप खुद परेशान हो जाओगे बेटा, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं सीधा कहता हूं लोगों को, चंद्रमा के आगे पीछे खाली लाइफ खाली आपकी पूरे लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। आपका पत्नी सुख, संतान सुख, पैसे का सुख, सब का सब खराब कर रखा है। और आप खुद कंफ्यूज कर दे रहे हो हमें। मैंने पहले ही पूछा था आपसे, लाइव कार्यक्रम में बहुत लोग सुन रहे होंगे। मैंने कहा था क्योंकि आप भयंकर मांगलिक भी हो, केमदुम जो भी बना हुआ है, तो मैंने पूछा था बेटा कि आपकी पारिवारिक जीवन कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या? आपने कहा नहीं, बढ़िया है। फिर मैंने पूछा राहु नीच का है, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ? आपने कहा नहीं। फिर पूछे कहाँ तक पढ़े? कहा 10 तक, तो डिस्टर्ब नहीं हुआ। इनकी शादी कैसे होगी? आप मिलने का प्रयास कीजिए, लाइव में नहीं काम चलेगा। आपको मैं समझ गया, आप बहुत कंफ्यूज करो। और आप कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो केमदुम जो बना है ना, वो केमदुम जो कंफ्यूज करवा रहा है आपको। आप मिलने का प्रयास कीजिए, आपको एक एक रास्ता मैं दूंगा। आपको पूरे विश्वास रखिए इस बात को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम कुमार जी। और कोई कॉलर अगर अभी। वास्तविकता क्या होता है धर्मराज जी कि एक कुंडली को देखने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं जो कहता हूँ तो आपको करीब 80-90% तो मिल जाता है। मैं कोशिश यही करता हूँ। बाद में क्या होता है, कभी कभी लग्न कुंडली कुछ और कह देते, उसके डिविजनल पार्ट कुछ और कह देते। जैसे मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। पंचम भाव से हम संतान देखते हैं। अब पंचम भाव किसी का कमजोर हो रहा है और सप्तांश कुंडली बढ़िया बन गया तो संभाल देगा। पंचम घर बहुत अच्छा है, सप्तांश कुंडली में यदि प्रॉब्लम निकल गया तो संतानी प्रॉब्लम कर देगा। उसी से लग्न कुंडली का जो 7वां घर होता है उससे विवाह देखते हैं। मैंने 21,360 कुंडली में बहुत देखा है कि किसी का सप्तम घर बिल्कुल डिस्टर्ब है और नमाज कुंडली बढ़िया हो गया तो संभाल देता है, और किसी का लग्न का सप्तम भाव बहुत अच्छा है और नमाज डिस्टर्ब हो गया तो तबाह कर देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी होता है। 2 मिनट में कभी भी ज्योतिषी संभव नहीं है। तो जिनको भी कार्यक्रम अच्छा लगता हो, या मेरा कार्यक्रम हो, हमारे साथी का हो, जहाँ भी हो, जिनसे भी बात करते हो आप, तो आप एक बार मिलने का कोशिश कीजिए। आपको अच्छा लाभ मिलेगा जब आप उसको फॉलो करेंगे। सिर्फ कुंडली बना लेने से लाभ नहीं मिल सकता। मैंने यदि 21,360 कुंडली बनाया है ना, तो हमें लगता है कि मुश्किल से 15-20% ही लोग उसको निवारण करवाए हैं। तो डॉक्टर को दिखा लेंगे और दवा नहीं खाएंगे तो क्या बीमारी ठीक हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। इसलिए डॉक्टर को दिखाने से ठीक नहीं होता, डॉक्टर की दवा भी खाना पड़ता है। तो ज्योतिष से परामर्श लेने से ठीक सही नहीं होगा, आपको उसके अनुसार चलना भी पड़ेगा। तो दर्शकों, आप सभी को पता है ये लाइव कार्यक्रम है, थोड़ा समय की पाबंदियाँ होती हैं, और 365 दिन मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। रात का